जितने हैं शांति कहा लीजिए। लगे लेन दल, पहले दल लिए। दल क्या चीज है? दल माने पत्ता होता है। क्या तुलसी दल, बिल्लो दल? न तुलसी दल है, न बिल्लो दल है, न दूर्वा दल है, ये 3 दल है। कौन दल लिए? दल माने पत्ता, वहां पलाश का पत्ता लिए और उसका दोना बनाए, क्योंकि आगे लिखा हुआ है सुमन समेत बाम कर दोना और सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। तो न दूब के पत्ता का दोना बन सकता है, न तुलसी के पत्ता का दोना बन सकता है, और न बिल्व के पत्ता का दोना बन सकता है। इसलिए तीनों नहीं है, बल्कि दोना बनाए। लगे ले, जैसे कोई दे रहा हो, पकड़ते हैं जिस पुष्प को धन्य हो जाता है वो। लगे कतार का कतार लगा हुआ है, फूलों में बढ़िया है, बेला, चंपा है, अलबेली, खुशबू, झीनी, मोगरा की सुंदर बड़ी चमेली है, गुलाब फूलों का राजा, इसकी अकथ कहानी। देख रहे हैं कतार के कतार गेंदा का फूल, गेंदा, गुलाब, मोतिया, जूही, गुलमेहदी, गुलाबांस, गुलनार, दाऊदी, दोपहरिया, मरवा, केतकी, हजारा, हार सिंगार, कलगा, पंसुतिया, मौलश्री, करनैल, कामिनी, सदाबहार, मालती का फूल, मालती, माधवी, जवा, झिली, केवड़ा, मोगरा, पपी, अनार, चंपा का फूल, चंपा, पचरंगा, सूरजमुखी, झिलमिली, मारुति, नौरंगा का फूल, चांदनी का फूल, चांदनी, कुमुद, दौना, लाला, जलतरंग, चमेली, चौरंगा का फूल, गुलप्यारी का फूल, गुलप्यारी, गुलशब्बो, गुलहड़, गुलचिनी, गुलफनूस, केला का फूल, शवड़ा का फूल, शवड़ा, निवाड़ी, मदन, मान, गुल, केली, कुंद, कमल, बेला, कटसरैया, कटहरिया इत्यादि इत्यादि हजारों किस्म के फूल लगे हुए हैं। सरकार लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालिनियां कह रही हैं कि अरे फुलवा से कोमल हुए तोहरो अंगुरिया से, किमि तोरे फुलवा कठोर धनु धरिया। फूल से कोमल आपकी उंगली है। मालिनी ही नहीं कह रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख अकर कंज पद कंजारुणम। सरकार का सर्वांग शरीर ही कमल के समान है, इसलिए डर है। मालिनियां कह रही हैं कि सरकार इस कोमल उंगली में कहीं ऐसा ना हो कि फूल लेने से गुलाब के फूल की पंखुड़ी कहीं आपकी उंगलियों में गड़ दी जाए। अरे रघुराज कहूं गड़ी जई है लला, रघुराज कहूं गड़ी जई है लला, फुलवन की पाखुरी पायन में। झरा हुआ है जो पत्ता ऐसे बिछा है कालीन की तरह, कहीं नंगा पांव है, फुलवा के पंखुड़िया कहूं पैरवा में गड़ी न जाए आपके। जबकि हाथ से ज्यादा कहने का मतलब कठोर पैर होता है कि नहीं? पैर का चमड़ा हाथ की चमड़े की अपेक्षा ज्यादा कठोर होता है, लेकिन फिर भी पैर में कहीं पंखुड़ी न गड़ जाए गुलाब की, ऐसा सहेलियों को लग रहा है। सरकार फूल लेना शुरू किए, दोना भर फूल लिए। एक भक्त को उठाना अगर होता है तो भगवान जब उठाना चाहते हैं तो उठाते उठाते, मान लिया आपको दे दिया जाए, कोई बहुत बड़ा वजन दे दिया जाए तो उठावेंगे, बहुत ज्यादा उठेगा, सीने तक लावेंगे, यहां से ऊपर उठ जाएगा जब ज्यादा वजन होगा। आज सरकार एक फूल नहीं, दोना भर फूल लिए हैं। क्या लिखे हैं? सुमन लेने के लिए, प्रसून लेने के लिए चले हैं।
सुमन समेत बाम कर दोना। तुलसी बाबा का कथन सुमन है जो दोना में है। तो सुमन किसको कहते हैं? सुमन माने सुंदर मन, और सुंदर मन किसका होता है? भक्तों का। इसलिए दोना भर भक्तों को उठाए। परिणाम क्या हुआ? सरकार को पसीना आ गया। आज जो वहां है बदूटियां गा भी रही हैं, काहे छूटल लीलार पर, अरे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। तो ठंडी का शुरुआत है। अरे सरद भोर प्रात रहल, नाही दोपहरिया सरद भोर। शुरुआत ठंडी के हो, पछलहरवे के समय है। मैंने कोनो इतना कड़ा काम तो नहीं करेगी लो सरकार। सरद भोर प्रात रहल, नाही दोपहरिया। दोपहर भी होता तो भी चलने लायक बात थी कि कोमल है सरकार, हो सकता है पसीना आ गया। सरद भोर प्रात रहल, नाही दोपहरिया, नाही रहल गर्मी महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। तुलसी बाबा कहे, क्या तुलसी बाबा ने लिखा कि सरकार फूल लेने में पसीना आ गया? हाँ, मन गढ़ंत नहीं कहूं बनाई तुलसीदास लिखे। जो भाई गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, अश्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान राम के ललाट पटल पर पसीनों का बिंदु दिखाई दे रहा है। पसीना आ गया इतने भक्तों को उठाने में। अब क्या करें? वहीं पर कामदेव है। जब भगवान शंकर ने जला दिया तब तपस्या कर रहा है इसी बाग में। ये भक्ति की बाग है। कहा यहां पुरुष आएंगे नहीं। तो जब देखा कि भगवान शंकर के भी आराध्य देव आ गए हैं, तब कहो तो इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। इसका मतलब शिव ने हमको जला दिया और हम आकर के यहां छिप करके तपस्या किए हैं इतने साल से, तो अपने इष्ट देव को भेज दिए हैं यहां भी कोई बदला लेंगे क्या? तो हम आज भक्ति के उपासक हैं। आज देखेंगे कि भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है। ज्ञान वैराग्य दोनों साथ में है, और मैं भक्ति के पास साथ की बाग में तपस्या किया हूं। यहां क्या होता है? गोस्वामी जी का एक बड़ा सुंदर संकेत है। मानहु शंभु से हारी मनोज। पहले इस पर गौर कीजिएगा। मानहु शंभु से हारी मनोज, और विदेह के बाग कियो तप भारी, और पाई के सिद्धि बजाई नगारे, चलो अब जीतन को जगजारी। विश्व रूप भगवान श्री राम है, आज उनको जीतने के लिए चल पड़ा। गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लक्ष्मण बार बार भगवान से कहते थे कि सरकार कोई अगर आक्रमण आपके ऊपर हुआ, लक्ष्मण के रहते संभव नहीं है ऐसा। आवाज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नूपुर 3 बज रहा है। यही गिनाते जनकपुर बधूटी थी, यहां तक कहानी सरकार के कि चलला बिरद बानी, शोभा संग्राम ठानी। चलला बिरद बानी, शोभा संग्राम ठानी। चल लो कि हमारे शोभा के समान क्यों ना हुए हैं? चलला बिरद बानी, शोभा संग्राम ठानी। लेकिन जब भक्ति के सामने आइला तब नूपुर का धुनी सुनी,
अरे डरैला हो राघो जी कौना गुमान में भुलैला, कौना गुमान में, अरे भुलैला हो राघो जी कौना गुमान में भुलैला। गोस्वामी जी कह रहे हैं कंकन किंकिनी नूपुर, 3 बाजा है, 3 वाद्य है बज रहा है, कंकन किंकिनी नूपुर, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि, कहा था लखन सन राम हृदय गुण। क्या कह रहे हैं कि मानहु मदन, अरे दुंदुबी दीनी और मनसा विश्व विजय कहूं कीनी। विश्व रूप भगवान राम के ऊपर मानो नगारा बजा करके कामदेव आक्रमण करने के लिए तैयारी कर दिया है। भाई चुरिया बाजे तो नगारा के आवाज हो। कंकन किसको कहते हैं? कंकन हाथ में पहना जाता है। और अगस्त मत के भूषणाध्याय में लिखा हुआ है कंगन की आवाज क्या है, आभूषणों की आवाज। तब कंगन मोटा होता है, जरा सा कंगन हो औरतों का, ऐसे ऊपर से गिराइए, कड़ की आवाज करेगा, केवल कोई आवाज और नहीं होगा, कड़ की आवाज। कंगन किंकिन, किंकिन की आवाज होती, कठ प्रदेश में पहना जाता, क क क, ये भी मोटी आवाज है। और नूपुर की आवाज छन 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 की आवाज है। लेकिन कंगन और किंकिन कड़ यो क कड़ कड़ की आवाज जो इतनी मोटी है कि नूपुर बोलता है छन, लेकिन इन दोनों मोटी आवाज से टकरा करके सुनाई देता है धम। तो जब एक साथ में तीनों बजते हैं, कड़ और छन धम सुनाई देता है, तो तीनों हो जाते हैं कड़क धम कड़क धम कड़क धम। कड़क धम की आवाज नगाड़े की आवाज है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मानहु मदन, अरे दुंदुबी दीनी और मनसा विश्व विजय को कीनी। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। कहा लक्ष्मण, लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, तुम तो बार बार मुझसे कहते थे कि कोई आक्रमण होगा तो मुझे बुलाना, और 3 बार बोल रहे हैं, तुम बोल नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैं वैराग्य हूं, संसार से मेरा वैराग्य है, लेकिन भक्ति में राग है। वो कामदेव जो है वो धन्य है जो भक्ति के चरणों में है। अगर काम भी भक्ति के चरणों में आभूषण बन गया हो तो हम उस काम को प्रणाम करते हैं। सरकार हम उस पर आक्रमण थोड़े कर पाएंगे। अब जो कुछ भी हो, आप हार जाए चाहे जीत जाए, संसार से केवल विरागी हूं, भक्ति भी मेरा विराग है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देखिए भक्तों को उठाने के लिए सरकार 2 साधन है। मैंने पूर्व में कहा एक साधना से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और एक कृपा से। ये कृपा से भक्तों के पास में भक्तों को उठाने के लिए आए हैं। ये भक्त जो है वो कृपा पात्र हैं, ये नहीं कि हम समर्थशाली हैं। अरे आप जनक हो जाइए, सामर्थ्य हो, प्राणायाम प्रत्याहार से भगवान को प्राप्त कीजिए, आप गुरु वशिष्ठ हो जाइए, ये तो अलग की बात है। लेकिन कुछ हैं जिन पर कृपा से भगवान मिलते हैं। क्यों? तपस्या से कुछ लोग कहते हैं बड़ा तपस्या किए तो भगवान को प्राप्त किए। एक मोटी सी बात यहां जान लो, जैसे सोना अगर नहीं खाओगे, सोना इतना सोना लाए हो तो उसको घर के अंदर में फाटक लगा हुआ है, फाटक के अंदर में कोठरी में रखते हो, कोठरी में भी वैसे नहीं रखते हो, बॉक्स में रखते हो, और बॉक्स में भी उसको एक बॉक्स में करके रखते हो, बड़ी बहुत सुरक्षित उसको रखते हो। सोना अगर खाने के लिए कह दिया जाए कि सोने का चावल बना दिया जा रहा है और आप लोगों को सोने का चावल खिलाया जाएगा, तो हम नहीं समझते हैं दुनिया का कोई डॉक्टर आपको बचा देगा। बोलो अच्छा उसको डाइजेस्ट कर लोगे?